3 की तरफ बेटा मूव करें तो इसमें हमने शेड भी करना है। पहले जो है वो हम जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी हम शेड भी करेंगे, ठीक है। शेयर द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लाइन इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लान, ठीक है। अब बेटा हमने इन इक्वालिटीज वाली वैल्यू को फाइंड आउट करके और फिर शेड भी करना है। सही है, आसान है, सिंपल है, घबराना नहीं है अपने क्वेश्चंस को देख के, और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब ये एक ही इसकी इक्वेशन दी गई है, आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जहां पर हमें इसकी जगह पे दो दो वैल्यूज, दो दो इक्वेशन दी गई हैं, ठीक हो गया। अब बेटा इन वैल्यूज को जो है हमने पढ़ा था कि इनको इनइक्वालिटी को जब सॉल्व किया जाएगा तो इसको हम एसोसिएटेड भी कहेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करवाने से पहले जो बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उस पार्ट को आप स्किप ना किया करें, उसी को पढ़कर आगे हमें आइडिया हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाती है। अब ये इनइक्वालिटी की जगह पे हम इक्वल लगाएंगे और ये फिर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी, और एसोसिएशन भी हम इसको कह सकते हैं। अब फिर अब बेटा हमने इसमें लेट करना है x इक्वल टू 0, एक दफ़ा इसमें हम x 0 रख के सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हम इसमें y 0 रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें जब x 0 रखेंगे तो ये 2x जो है वो 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 6 हमारे पास बच गया। तो x, ये जो पहली वैल्यू होती है ये x को शो हो रही होती है और ये y जो सेकंड वैल्यू होती है वो y को शो करवा रही होती है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, एक्स जो है वो 0 रखा था तो 0 और y का आंसर क्या आया 6, तो हमने लिख लिया। और अगेन इसमें जब y 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा और ये 2 इस तरफ आके डिवाइड होगा, जब 6/2 के साथ 2 1 सा 2 2 3 सा 6, तो हमारे पास x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y क्या है 0। अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, एक ये 0 6 x 0 है और y 6 है, और एक ये 3 0 है और y x 3 है और y 0 है। सही हो गया। इन्हीं पॉइंट्स को देके यहाँ पर आपने ग्राफ ड्रा कर लेना है। सही हो गया। अब ग्राफ बनाने के लिए बेटा आपने अगेन यहाँ पे एक लाइन बनानी है और यहाँ पर लाइन बनानी है, और याद रहे ये लाइन नीचे को भी आनी चाहिए और आगे को भी जानी चाहिए। अब इस दोनों वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव वाली थी तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव को ड्रा किया है। अगर दोनों में से कोई वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होती तो हम फिर इनके इस तरफ और इसके नीचे भी जो वैल्यूज से ड्रा करके अपने पॉइंट्स को मैच करते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पर हमने नेगेटिव वैल्यू का भी ग्राफ बनाया है। अब यहाँ पे देखें y 6 है और x 0 है। x 0 होता है, x भी इस पॉइंट पे 0 है और y भी इस मिडल पॉइंट पे 0 है, तो यानी कि